एक वोट की कीमत तुम क्या जानो ठाकरे बाबू, या कुछ ऐसे कहूं कि एक एक वोट की कीमत होती है उद्धव बाबू। दरअसल उद्धव ठाकरे 99 के फेर में फंस गए हैं। अब तो लगता है वो 100 के लिए भी तरस जाएंगे। कारण ये कि सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ। ये फ्लोर टेस्ट था महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का। उन्हें सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना था। परीक्षा चाहे कड़ी लग रही हो, लेकिन रिजल्ट तो इतना शानदार रहा कि एकनाथ शिंदे ने तो बाजी जीत ही ली, लेकिन उद्धव ठाकरे की तो बाजी ही पलट गई। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे की सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि सरकार के विपक्ष में केवल 99 विधायक ही जुट पाए। है ना अब उद्धव के लिए 99 का फेर। अब तो लगता है जैसे उनके लिए एक एक विधायक भी अपने पास रोकना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं। रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। जीत तो उसमें भी शिंदे सरकार की ही हुई थी और 164 विधायकों ने शिंदे समर्थित राहुल नार्वेकर को मतदान किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे को 107 वोट ही मिल पाए थे। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि कुछ ही घंटों में उद्धव का समर्थन करने वाले और कम होकर 99 ही रह गए। शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। वो कल तक उद्धव खेमे में थे और स्पीकर के चुनाव में उन्होंने उद्धव के समर्थन में ही, यानी शिंदे खेमे के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला था। ये वही संतोष बांगड़ हैं जो करीब एक हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से रो पड़े थे और रविवार तक ठाकरे के समर्थन में रहने के बावजूद सोमवार को एकनाथ शिंदे खेमे के साथ ही विधानसभा में दाखिल हुए और फ्लोर टेस्ट में भी शिंदे के पक्ष में खड़े होकर अपना वोट दर्ज करवाया। फ्लोर टेस्ट से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एनसीपी नेता अजित पवार को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया, लेकिन ये रणनीति भी उद्धव के लिए कोई खास काम की साबित नहीं हो सकी। विधानसभा में पहले ध्वनि मत से बहुमत साबित करने की बात हुई, लेकिन विपक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। फिर वोटिंग का फैसला लिया गया। इसके बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायकों को विधानसभा में ही अलग अलग बैठाया गया। उसके बाद हुआ हेड काउंट, मतलब हर विधायक ने एक एक करके खड़े होकर बताया कि कौन किसकी तरफ है। शिंदे कैंप के लिए ये बहुमत परीक्षण कुछ सरप्राइज भरा भी रहा। शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने तो शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया ही, साथ ही पिजन्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया। लेकिन जानकारी के मुताबिक दो विधायक राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल ऐसे भी निकले जिन्होंने पाला बदल लिया। वे दोनों अब तक शिंदे के साथ थे, गुवाहाटी के होटल में भी शिंदे कैंप का हिस्सा थे, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने उद्धव के समर्थन में वोट डाला। इसलिए रविवार और सोमवार को शिंदे सरकार को तो 164 वोट ही मिले, लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्य तो इस बात का रहा कि रविवार को उद्धव ठाकरे के पक्ष में 107 वोट थे, जो सोमवार को घटकर केवल 99 रह गए। खबरों के मुताबिक विपक्ष के वोट इसलिए भी कम हुए क्योंकि कुछ विधायक वोट नहीं डाल पाए, तो कुछ ने जानबूझकर इससे दूरी बनाई। विपक्ष के 5 विधायक वोट नहीं डाल पाए। ये लोग लेट हो गए थे, फिर इनको सदन के अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने जानबूझकर वोट नहीं डाला। कोई लेट हो गया या किसी ने जानबूझकर वोट नहीं डाला, जो भी हो, इससे महाविकास अघाड़ी के वोट तो कम हो ही गए और शिंदे गुट फ्लोर टेस्ट में आसानी से पास हो गया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर।